नमस्ते। कुछ पेरेंट्स ने ईमेल भेजा था कि मैम आप छोटे छोटे मॉरल स्टोरीज ले लीजिए जिसमें बच्चों को मॉरल वैल्यू डेवलप हो, कुछ केयर के बारे में, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट होते जा रहे हैं, कुछ पैशन के बारे में, कुछ ट्रस्ट के बारे में, ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज ली। तो उन पेरेंट्स के व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी सोचा ठीक है, मैं बीच बीच में मैं छोटी छोटी स्टोरीज ले लेती हूँ। तो इसी सिलसिले में हम आज से ये शुरू कर रहे हैं। तो जब भी टाइम लेगा छोटी छोटी स्टोरीज आपके पास पहुंच जाएगी। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है काइंडनेस रीपेज। अब ये स्टोरी है एक बच्चे की। एक लड़का था, वो सेल्समैन की नौकरी करता था। पुराने टाइम पे क्या होता था, आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाएं तो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अपने सामान को बनाती थी। अब सामान को लोगों तक बताना है कि ये सामान बना है, ये कैसे पता चलेगा, तो कुछ लड़कों को नौकरी देती थी और लड़के या लड़कियां, और फिर वो लोग अपने बैग में लेके इसको डोर टू डोर जाते थे और पब्लिश करते थे कि देखिए ये नया सामान कंपनी बना रही है और ये सामान आप मार्केट से खरीद लीजिएगा, लेकिन अगर हमसे लीजिएगा तो हम आपको अभी 40% ऑफ पे दे रहे हैं, मार्केट में जब आप खरीद लीजिएगा तो ये आपको फुल रेट पे मिलेगा। इस तरह से ये लोग अपना डोर टू डोर जाके करते थे। तो इन्हें हम सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल कहते थे। ऐसा ही एक लड़का था, हॉवर्ड कैली। तो इसको भी ये काम दिया गया था, ये डोर टू डोर जाता था और ये बच्चों के लिए अच्छा कमाने का भी मौका होता था कि कॉलेज भी कर लिए और कॉलेज के बाद 2-3 घंटे सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल्स का काम कर लिए, तो दोनों तरह से वो अपना कमाई भी कर लेते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे। तो एक दिन हार्वर्ड कैली डोर टू डोर जाते जाते बहुत थक गया था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं अभी खाना नहीं खाया तो शायद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं कल काम नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं बेहोश भी हो जाऊंगा। तो जब वो एक दरवाजे से बाहर निकला और दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा कि मैं ना इस दरवाजे पे बोलूँगा मुझे बहुत भूख लग गई, थोड़ा खाना दे दीजिएगा। जैसे ही उसने घंटी बजाई, उस दरवाजे के बाहर एक सुंदर सी लेडी आई। तो उसने बोला मैं ये सामान देने आया हूँ, मतलब आपको खरीदना है, अगर अच्छा लगता है खरीद लीजिए, 40% ऑफ है। उसने बोला बेटा मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, मैं तो सामान और पढ़ी लिखी नहीं, मुझे इस सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बोला क्या मुझे एक गिलास पानी का मिलेगा। सोचा था उसे खाना मांगूंगा, पर उसने बोला मुझे एक गिलास पानी का दे दीजिए। तो वो लेडी उसका चेहरा देखी तो उसे समझ में आ गया, अरे ये तो बहुत भूखा लग रहा है, इसकी भूख बहुत तेज से लगी हुई है, ये पानी से अपना पेट भरना चाहता है। वो अंदर गई और बड़े से ग्लास को भर के, दूध का भर के उसे दे दी। वो आराम से धीरे धीरे बैठ के पी गया पूरा दूध और उसके बाद बोला बताइए इसका मैं आपको क्या कॉस्ट पे कर दूँ। उसने बोला नहीं, मेरी माँ ने सिखाया है कभी भी किसी का काइंडनेस वाला काम, दयालुता वाला अगर कोई काम हम कर रहे हैं किसी की भलाई के लिए तो उसका हमें पैसा नहीं लेना चाहिए, इसलिए बेटा इसके लिए मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगी, ये तो मेरा फर्ज था, मुझे लगा कि आपको भूख लगी इसलिए मैंने आपको दिया है। बोला फिर भी मैं कोर ऑफ द हार्ट से आपको थैंक यू बोलता हूँ और मुझे इसकी बहुत बहुत ज़रूरत थी पर मैं बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस हादसे को हुए सालों बीत जाते हैं। बहुत सालों बाद क्या होता है ना कि ये जो लेडी थी ये बीमार हो जाती है और बीमार हो जाती है, इसके पास तो कोई था नहीं देखभाल करने के लिए, तो पड़ोसियों ने इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। जब ये हॉस्पिटल चली गई तो हॉस्पिटल में डॉक्टर से देखा, बोला ये तो बहुत भयानक बीमारी है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है और हमें समझ में नहीं आ रही कैसी बीमारी है। तो उन्होंने फॉरेन से डॉक्टर को बुलाया। उस समय डॉक्टर हार्वर्ड कैली बहुत फेमस डॉक्टर हुआ करते थे, तो वहां तक खबर पहुंच गई तो वो आ गए इंडिया इलाज करने के लिए। जब वो इधर आए तो उन्होंने देखा और लेडी से मिला नहीं, उन्होंने डॉक्टर्स को देखा और डॉक्टर से पूछा क्या बात है। डॉक्टर से बताया ऐसा ऐसा सिम्टम है, ये सारी चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी बीमारी है और इसके आसपास रहने वाला कोई इसकी फैमिली मेम्बर्स का है नहीं, पड़ोसियों ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है कहाँ रहती है, तो उन्होंने कुछ एड्रेस बताया और उसका नाम बताया। नाम तो डॉक्टर को उतना याद नहीं था, एड्रेस से याद है उस लोकेलिटी में मैं एक बार गया था और जिंदगी भर उसको ये चीज़ याद थी कि उस लोकेलिटी में एक औरत ने मुझे दूध दिया था पीने के लिए। उसने कहा क्या मैं उस पेशेंट को एक बार देख सकता हूँ, तो सभी ने कहा हाँ आप देख सकते हैं पेशेंट। वो पेशेंट देखने चले गए। जब वो पेशेंट देखे तो उन्हें याद आ गया ये तो वही औरत है जिसने मुझे एक ग्लास मिल्क का पिलाया था।
वो सीधा अपने केबिन में आए और वहाँ सब डॉक्टर्स के बोले कि इसके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा सारा खर्चा मैं करूँगा, पर इसे हर हालत में ठीक करना है। उसके बाद डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, सारी चीज़ें लिखी और हॉस्पिटल का टोटल बिल पे कर दिया। कुछ हफ्तों बाद वो लेडी डिस्चार्ज होने को हो गई। जब डिस्चार्ज का टाइम आया तो उसके पास एक लिफाफा आया। वो बहुत डर रही थी लिफाफा छूने में। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था इसमें तो भारी भरकम बिल आया होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं बिल कहाँ से दूंगी। फिर भी डरते डरते कपकपाते हाथों से उसने वो लिफाफा खोला। लिफाफा खोलते जैसे ही लेटर सामने आया, उसमें लिखा, आई स्टिल ओ ए ग्लास ऑफ मिल्क टू यू। मैं वो ग्लास ऑफ मिल्क आज तक आपके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं पे नहीं कर पाया हूँ। इतना ही लिखा था। फिर वो लेडी याद करते करते, उसे कुछ समझ नहीं आया, याद करते करते समझ में आ रही बहुत साल पुरानी बात है। फिर वो दिल से उस बच्चे को दुआ देती रही, आशीर्वाद देती रही कि तुम जहाँ हो फलो फूलो पर, क्योंकि वो मिल नहीं पा रही थी, वो तो ऑलरेडी चले गए थे इलाज करके और बिल पे करके। तो बेटा, अगर हम किसी के लिए अच्छाई आज करते हैं तो ये इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उसका रिजल्ट आज का आज मिल जाएगा। कभी कभी अच्छाई का रिजल्ट बहुत सालों बाद मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसीलिए कोई भी इंसान जिसकी ज़रूरत है, हमें उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए और अपने शब्दों से किसी को हर्ट कभी नहीं करना चाहिए। तो स्टोरी का मॉरल वैल्यू यही था, किसी को कभी भी ज़रूरत हो तो आप हेल्प ज़रूर करें, उसका रीपेमेंट इसी जन्म में हो जाता है। स्टोरी कैसी लगी ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।